today section C will get the chance to read. Okay, first they will get chance, and once they finish, then अगर टाइम बचता है, then section D will also get. Okay, तो पहले C के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं फटाफट मैसेज करो. Okay, only 5 messages from section C. Very bad, not good. सिर्फ 5. चलो ठीक है, अनुष्का आनंद पहले स्टार्ट करेगी, उसके बाद जितने बच्चों का मैसेज है उनको पहले चांस मिलेगा. ओके, अनुष्का रेडी? चलो बाबू पढ़ो. हम्म. 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 सल्तनत, सल्तनत अंडरलाइन करो. कंसोलिडेटेड, द स्कैटर्ड, इसको भी अंडरलाइन करो. एंड ये सुल्तान से सल्तनत है. ठीक है, ओके ओके, वेट करो बाबू, 1 मिनट. अंडरलाइन कर लें पहले. ग्रिप को अंडरलाइन करो. एंड उसी लाइन में रीस्टोर्ड, उसको भी अंडरलाइन करो. रीस्टोर्ड मिडिल में है, मिला? ओके ठीक है, आगे पढ़ो. कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी अंडरलाइन करो. कॉन्स्पिरेसी. जूना खान. ओके, हैज्ड, हैज्ड को भी अंडरलाइन करो. एंड जूना खान को सर्कल कर दो. ठीक है, ओके. तो तुगलक डायनेस्टी कौन स्टार्ट किया? गयासुद्दीन तुगलक. ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक कौन था सबसे पहले? ही डिफीटेड द एंड मर्डर्ड. इसका ऊपर का अगर हम लोग देखें कि आखिर गयासुद्दीन तुगलक था कौन खिलजी वंश के बाद, तो आफ्टर 20, ऊपर का पैरा देख रहे हैं हम लोग गयासुद्दीन तुगलक का, 20 ईयर्स अलाउद्दीन के रूलिंग के बाद. ठीक है, हिज सक्सेसर्स जो थे उसके बाद जो आए थे वो सिर्फ 1320 तक सर्वाइव कर सके, काम कर सके. और खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था खुसरो, और उसको डिफीट एंड मर्डर कौन किया? गाजी मलिक, हु टुक द नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक एंड बिकेम सुल्तान. गाजी मलिक. ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें नहीं दे रहा है कि वो उसका कोई ऑफिसर था या प्रधानमंत्री था या कुछ था, वैसा क्लियर डिटेल नहीं दिया हुआ है इसमें, है ना? अच्छा ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक का हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ टैक्सेस वो विड्रॉ कर लिया, क्योंकि 50% टैक्स लगा हुआ था ना पीजेंट्स पे, किसान पे, तो जो कि बहुत हाई होता है. ठीक, क्योंकि उसमें उनकी लागत भी तो लगती है ना, खेती करने में उनका पैसा भी तो लगता है ना. तो अगर 50% निकल गया तो 50% में से मान लो 30% और उनका खेती का खर्चा आया, तो उनके पास तो सिर्फ 20% बचेगा ना. खेती का खर्चा भी तो होता है ना? तो वो बहुत सारे टैक्स को विड्रॉ कर दिया जो कि इम्पोज किया गया था, यानी लगाया गया था. इम्पोज, सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो फर्स्ट वर्ड, इम्पोज. और वो पंडाल के गिरने से, उसके वेलकम के लिए जो पंडाल खड़ा किया गया था उसके गिरने से वो मारा गया. और ये माना जाता है कि उसके विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी की गई थी, षड्यंत्र किया गया था उसी के बेटा के द्वारा, जो कि अपने फादर को मार के राजा बनना, सुल्तान बनना चाहता था. क्लियर है ना? ओके, तो हम लोग ये देख रहे हैं टर्किश जब से आए हैं, खिलजी, ये सारे के सारे में एक चीज कॉमन है. जैसे ही एक सुल्तान की डेथ होती है या फिर नहीं भी डेथ होती है तो उसको मार डाला जाता है सुल्तान बनने के लिए, और वो अपने ही परिवार में
वो फादर हो, सन, चाचा हो, ये हो, सन इन लॉ जो है इल्तुतमिश, सन इन लॉ था ना कुतुबुद्दीन ऐबक का। मतलब ये लोग सारे के सारे सुल्तान बनने के लिए मारकाट मचाए हुए थे। तो उसके वजह से क्या होता था कि जब एक सुल्तान की डेथ होती थी या उसको रिप्लेस किया जाता था, तो नेक्स्ट कौन बनेगा उसके लिए बहुत कॉन्स्पिरेसी चलती थी, षड्यंत्र चलता था। तो बहुत अनिश्चित माहौल था वहां पे, क्या होगा, कौन बनेगा, कैसे रूल करेगा, पब्लिक के लिए सपोर्ट करेगा या उसको क्रुएलिटी से हैंडल करेगा। ये सारा कुछ लगातार जो है वो उस समय के इंडियंस के लिए बहुत बुरा कंडीशन था, ठीक है, क्योंकि लगातार मारकाट हर तरफ मची हुई थी। ओके, चलो अब मोहम्मद तुगलक देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा। अच्छा, कुछ वर्ड है ना हम लोग अंडरलाइन किए ना, कौन मीनिंग बताएगा, पहले तो वो बताओ, मीनिंग कौन बताएगा। खू, अनुष्का, हाँ ठीक है, अनुष्का बताओ बताओ। बिखरे हुए, ठीक है, बिखरा हुआ, सही है। हम्म, बहाल, रिस्टोर का मतलब बहाल, बिल्कुल सही, ठीक है। हम्म, ग्रिप का, कीर, कुछ और बताओ। हम्म, पकड़, हाँ पकड़, ठीक है, पकड़, उसको बोलते हैं। यहाँ पे सेंस है जाल में, अनरेस्ट एंड लॉलेसनेस के जाल में फंसे हुए थे। ग्रिप, ग्रिप जैसे ऐसा होल्ड करते हैं ना, पकड़ते हैं ना, तो पकड़ यानी पकड़ लेते हैं। तो ये सारा जो उस समय का इंडिया था वो अनरेस्ट यानी एकदम रेस्ट, पीसफुल माहौल नहीं था, और लॉलेसनेस भी था। लॉ कोई नहीं मानता था, जो पावरफुल था वो अपने हिसाब से काम कर रहा था। तो रेस्ट भी नहीं था सोसाइटी में, एंड लॉलेसनेस भी थी सोसाइटी। तो बहुत बुरी कंडीशन इंडियंस की, जो उस समय की अगर हम लोग देखें तो उनकी कंडीशन बहुत है, क्योंकि सारे के सारे तो इन्वेडर्स हैं, ये लोग बाहर से आए हुए हैं, यहाँ पे लूट मचा रहे हैं, है ना। तो उसके लिए अपना, और फिर एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, एक्सपेंशन के लिए चारों तरफ लड़ाई चल रही है। तो ऊपर से इनको ये भी चाहिए, क्या, रेवेन्यू भी चाहिए, तो टैक्सेस भी हाई हो गए। तो जनता के लिए बहुत ज्यादा मतलब नहीं था कि जनता की भलाई किस में है। तो वो बस अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश में लगे हुए थे। और सही बात है, बाहर से आए हुए थे तो यहाँ के लोगों से उनको ज्यादा मतलब तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि बाहर से आए हुए थे ये लोग। ओके, तो मोहम्मद बिन तुगलक अब हम लोग देखते हैं। ओ अच्छा, बताओ बताओ। रची, ठीक है, रचना, रची, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और इम्पोज्ड, इम्पोज्ड, जल्दी बताओ अनुष्का। थोपना, ठीक है, वेरी गुड, थोपना, वेरी गुड, थोपा हुआ, वेरी गुड। ओके, चलो अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, सी का बच्चा अनुष्का के बाद। पहले सी को चांस मिलेगा आज, है ना, बाद में दीक्षा तो डी की है ना, दीक्षा डी की है ना, अनुष्का। ओके, ठीक है, सी, यशस्वी, अनम्यूट, पढ़ो बाबू। ओके, वेट वेट यशस्वी, कंसोलिडेट एंड अलाइन करो, एंड सर्कल कर दो, अपोज द इंटरफेरेंस ऑफ द उलेमास। ये भी अपोज किया, इसके पहले एक और कौन अपोज किया था, कौन अपोज किया था, अलाउद्दीन खिलजी किया था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी भी जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उलेमाज हैं, मुल्लाज हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेरेंस का विरोध किया था, वो फर्स्ट था। एंड ये कौन है, सेकंड है, मोहम्मद तुगलक, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे अंडरलाइन कर लो,
और यहाँ पे सेकंड लिख लो ताकि याद रहे। ओके, क्योंकि अब इनकी पोजीशन स्ट्रांग हो गई थी, तो अब ये धर्म का सहारा लेके इनको एक्सपेंड करने की जरूरत वैसी नहीं पड़ी थी। स्टार्ट में तो जरूरत थी, अपने लोगों का सहयोग लेना था, तो ये लोग धर्म के नाम पे कि हम लोग इस्लाम फैलाने जा रहे हैं, और उसके चक्कर में ये लोग लूटपाट और मारकाट कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि ये स्टैब्लिश हो गए, कई सारा डायनेस्टी आ रहा है, तो अब इनका रूल थोड़ा स्टैब्लिश हो गया, तो अब ये चाह रहे हैं कि धर्म अलग हो जाए और हम लोग अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके राज करें, है ना। ओके, आगे पढ़ो। ओके, यहाँ पे सर्कल कर दो, फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। हम्म, ओके, यहाँ पे ग्रेटर हार्डशिप टू द पीपल, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करो, पैरा के स्टार्ट में ये ब्रैकेट स्टार्ट करो, पैरा के स्टार्ट में स्टार्ट करो, एंड लास्ट लाइन में पीपल पे क्लोज कर दो, फुल स्टॉप जहां है, ठीक है। अब क्योंकि ये सबसे पहले क्या किया, देवगिरी को ये अपनी कैपिटल जो दिल्ली थी उसको शिफ्ट कर दिया देवगिरी में। चलो पेज 100 पे देवगिरी का लोकेशन देखो, साउथ में कहाँ पे है देवगिरी, जल्दी से लोकेशन देखो, साउथ के तरफ, दिल्ली से 950 किलोमीटर साउथ के तरफ। ओके, इसमें नहीं दिख रहा है, दूसरे जगह दूसरे किसी इसमें देखते हैं मैप में, देवगिरी का लोकेशन दिख रहा है क्या, इस मैप में तो नहीं दिख रहा है ना, पेज 100 के मैप में नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे रिवर्स का मैप है इसलिए नहीं दिख रहा है ना। अच्छा ठीक है, देवगिरी हम लोग और पहले के मैप में देखते हैं। देव हाँ, पेज 96 पे है। अच्छा ठीक है, पेज 96, सारे बच्चे देखो पेज 96। हाँ ठीक है, यस 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 यस, गुजरात के पास नीचे में है ना, है ना, यादवास जहाँ पे यादव का जहाँ है वहीं पे उसमें नीचे देवगिरी लिखा हुआ है। वेरी गुड, ठीक है। तो वेस्टर्न साइड में, इंडिया के वेस्टर्न साइड में है, और देख रही हो दिल्ली ऊपर में और उससे कितना नीचे आके देवगिरी है, 950 किलोमीटर साउथ। और उस समय रेलगाड़ी में बैठ के सब नहीं आए थे, सोच के देखो जरा, राजा लोग तो मजे से पालकी में बैठे होंगे, घोड़े पे हाथी पे बैठे होंगे, ठीक है, और जो कॉमन मैन है वो उनको पैदल चल के आना पड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मोहम्मद मोहम्मद तुगलक को मैड सुल्तान भी कहते हैं, मैड सुल्तान, पागल सुल्तान, क्योंकि उसका कुछ फैसला है जिसको अभी हम लोग आगे देखेंगे जो बिल्कुल पागल वाला ही था। जैसे सबसे पहला तो वो तो कैपिटल को शिफ्ट कर दिया दिल्ली से देवगिरी, क्योंकि मंगोल्स जो है वो इंडिया को वो भी लूटने के लिए रेडी थे, टर्किस लूट चुके थे, गुलाम वंश उसके बाद आ चुका था, खिलजी आ गए, ठीक है, अब तुगलक वंश आ चुका है, तो ये लोग लगातार लूट रहे थे। अब मंगोल्स को भी दिख रहा था इंडिया का रिचनेस, वो भी इंडिया को लूटना चाहते थे, ठीक है, तो वो बार बार अटैक कर रहे थे इंडिया में नॉर्थ में, तो ये उससे बचने के लिए अपने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया देवगिरी में। इसके लिए क्या हुआ कि कोई फैसले, ये सोच के देखो रेलवे नहीं थी, अभी जैसे रेलवे है, एरोप्लेन है, उस समय ये सारी फैसिलिटी, इवन कार और व्हीकल्स है ना, 4 व्हीलर है ना, तो मान लो अगर तुमको जाना हो दिल्ली से देवगिरी, तुम बाय रोड जाना चाहो तो बीच बीच में होटल मिलेंगे, 8-10 घंटे की ड्राइविंग करके रात में होटल में रुके, फिर अगली सुबह ड्राइविंग के, तो ऐसे करके पॉसिबल है। लेकिन उस समय ये सब पॉसिबल नहीं था,
सबको बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या फिर पैदल ऐसे ही जाना पड़ रहा था। ये सारे के सारे अपने लोगों को लेके शिफ्ट हुआ देवगिरी। उसमें 950 किलोमीटर्स अवे था, बहुत सारे लोग मर गए क्योंकि ना खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना उनके पास सुविधा है, पैदल चलना पड़ रहा है, बीमार पड़े तो कोई इलाज नहीं है, तो बहुत सारे लोग मर गए। ठीक है। और ऊपर से जब दिल्ली अब खाली हो गया उधर, तो दिल्ली पे मंगोल्स और आक्रमण कर रहे थे। ठीक है। और 5 इयर्स के बाद ये जब देखा कि देवगिरी में उपजाऊ जमीन नहीं है, पानी की वैसी सुविधा नहीं है, उपज बहुत कम हो रही है, किसान लोग प्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं, लगान नहीं दे रहे हैं, तो ये सोचा यहाँ तो बहुत लॉस हो रहा है। ये फिर ऑर्डर किया, चलो वापस दिल्ली। ठीक है। फिर से वापस दिल्ली आया के लिए मूव किया, उसमें और ज्यादा लोग मरे। ठीक है। तो उससे वहां की जनता जो है वो एकदम गुस्सा में आ गई, बहुत गुस्से में आ गई। ठीक है। तो लोगों को बहुत हार्डशिप्स, अंडरलाइन करो, इवन ग्रेटर हार्डशिप्स टू द पीपल। इसमें कोई क्वेश्चन है क्या, देखना। E5 क्वेश्चन क्या है, पढ़ के सुनाओ यशस्वी। प्रोजेक्ट्स, सिर्फ प्रोजेक्ट्स है या एक प्रोजेक्ट है? E5 है ना। चलो देखते हैं E5। डिस्क्राइब मोहम्मद तुगलक प्रोजेक्ट्स विच फेल्ड। अच्छा, एक प्रोजेक्ट नहीं, कई प्रोजेक्ट पूछ रहा है, तो अभी तो हम लोग सिर्फ एक प्रोजेक्ट पढ़े हैं, यानी हम लोग को आगे भी और पढ़ना होगा पहले, है ना, तब तब ये पूरा होगा। ठीक है। तो पहला तो यहाँ जहां हम लोग मार्क किए उसको उसको यूज करेंगे, है ना। अब इसके अगला पढ़ेंगे, देखते हैं यशस्वी के बाद कौन है। हाँ बोलो बाबू, बोलो। मजबूत, वेरी गुड। कंसोलिडेट यानी मजबूत, वेरी गुड, वेरी। कस्ट, वेरी गुड। हार्डशिप मतलब कस्ट, एंड कंसोलिडेटेड मतलब मजबूत। कौन कंसोलिडेट किया? मोहम्मद तुगलक कंसोलिडेट किया, क्या चीज? सल्तनत को कंसोलिडेट किया, मजबूत किया। ठीक है। ओके। तो अब सुमित अनम्यूट, बोलो। मंगोल्स मंगोलिया से आए, चाइना के। हम लोग का इंडिया जो है ना, उसके ऊपर का एरिया देखोगी मैप में, चाइना में जो है, चाइना के नीचे एक पोर्शन मंगोलिया है, मंगोलिया, वहां से मंगोल उठ के आए थे। ठीक है। ये सारे नेम्स जो है अगर हम लोग मैप में देखें तो मिल जाएगा, सब इंडिया के आसपास के एरिया से ही थे, टर्की से, अफगानिस्तान से। ठीक है। मंगोलिया से, ये सारे के सारे इधर उधर से उठ के आए थे, क्योंकि इन लोग के यहाँ फर्टाइल लैंड नहीं थी, नदी उतनी नहीं थी, पानी नहीं था, तो इनका लाइफ बहुत मुश्किल भरा था। तो उसके कंपैरिजन में इंडिया में एकदम फर्टाइल सॉइल, खूब खाना, फल सब्जियां, फिर ट्रेड में इंडिया एकदम रिच था, और इंडियंस बहुत उस समय प्रॉस्पेरस थे, रिच थे, तो ये लोग उसके उसके वजह से अट्रैक्ट होते थे। फिर यहाँ के जो राजा थे, उसमें मौर्यंस जो हैं, वो लोग इतने अच्छे से रूल करते थे, अपने अपने प्रजा को बच्चों की तरह प्यार करते थे, उनके वेलफेयर का केयर करते थे, तो जनता खुश थी, हैप्पी थी और रिच थी। तो उसके वजह से ये बाहर के लोग अट्रैक्ट होके इंडिया की तरफ चले आए। ठीक है। ओके। ओके, किसको कहा गया पढ़ने? सुमित को ना। सुमित स्टार्ट। सुमित आवाज नहीं आ रही बाबू तुम्हारी, बाकी लोग को आ रही है क्या? नहीं ना। सुमित ईयरफोन हटा के देखो। हाँ अब आ रही है बाबू, ठीक है। हम्म।
अटर, अटर अंडरलाइन करो, अटर फेलियर, अटर। और उसके पहले अंडरलाइन करो बैरन, लैंड ले बैरन, इसको एक साथ अंडरलाइन कर दो, लैंड ले बैरन। इसमें बैरन का मीनिंग हम पूछेंगे, ठीक है। ओके आगे। हम्म, ओके, रियलाइज को अंडरलाइन करो, रियलाइज, नीचे सेकेंड लास्ट लाइन रियलाइज। उसके बाद अंडरलाइन करो एक्सटेंडेड, और उसके बाद अंडरलाइन करो रिज्यूम, रिज्यूम, ठीक है। तो अब हम लोग सेकेंड उसका कौन सा फेल्ड प्रोजेक्ट देख रहे हैं कि वो क्या किया, अपनी मिलिट्री पावर को इंक्रीज करना चाहता था ताकि वो नए लैंड को, टेरिटरी को कॉन्कर करे, जीत सके। टेरिटरी यानी क्षेत्र, तो वो नए क्षेत्र को जीतना चाहता था, तो इसके लिए वो उसको मिलिट्री पावर बढ़ाना था। तो और पिछला प्रोजेक्ट का जो लॉस था उसको कम करने के लिए वो क्या किया कि लैंड जो टैक्स था दोआब एरिया का, दोआब यानी दो रिवर के एरिया का, उसको 50% ऑफ प्रोड्यूस कर दिया, यानी प्रोडक्शन का 50% वो किसान से ले लेता था। अब पीजेंट्स, क्योंकि उसके देवगिरी वाले प्रोजेक्ट से वो हैवी लॉस हो चुका था, उनका बहुत बुरी तरह उनका नुकसान हुआ था। तो वाइड स्प्रेड फैमिन, अंडरलाइन करो वाइड स्प्रेड फैमिन, लोग भुखमरी से ग्रस्त थे, क्योंकि वो जब इतना टाइम आने जाने में लग गया और इतने लोगों की डेथ हो गई, तो वो प्रोडक्शन तो ठीक से नहीं करेंगे ना, तो भुखमरी अकाल तो होगा। तो उसके बाद जब ये ऑर्डर आया कि 50% प्रोड्यूस ले लेंगे उपज का, तो ये लोग स्टंड हो गए, अंडरलाइन स्टंड, ठीक है। स्टंड बोलते हैं हतप्रभ, एकदम आश्चर्य से वो ये हो गए कि ये क्या कर रहा है सुल्तान, ठीक। उसके बाद गुस्से में फार्मर्स क्या किए, गेव अप कल्टीवेशन, वो खेती करना ही छोड़ दिए गुस्से में, कि जब प्रोडक्शन होगा तब वो आधा लेगा ना, जाओ हटाओ प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे। और उनकी जमीन बंजर रह गई, बैरन रह गई, यानी उस पर वो काम नहीं किए। तो ये प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। और बाद में जब मोहम्मद तुगलक रियलाइज किया, उसको महसूस हुआ कि ये मिस्टेक है, तो फिर वो क्या किया, अपने ऑर्डर को विड्रॉ किया, वापस ले लिया, विड्रू, अंडरलाइन विड्रू यानी वापस लेना। और फिर वो फार्मर्स को, ताकि वो फिर से कृषि को रिज्यूम करें, स्टार्ट करें, उसके लिए वो हेल्प प्रोवाइड किया, एक्सटेंड किया यानी दिया। क्लियर है, ठीक है। तो पहला देवगिरी वाला प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया, सेकंड इसका जो इम्पोज किया टैक्सेस वो फिर से फेल हो गया। अब इसका थर्ड एंड फोर्थ देखते हैं क्या है। ओके, हाँ बैरन मतलब बंजर, वेरी गुड। किसका, हाँ एक्सटेंडेड मतलब विस्तारित, क्या, रियलाइज, इट इज रियलाइज, रियलाइज मतलब एहसास होना, ठीक है, ठीक है। रिज्यूम मतलब, नहीं रिज्यूम यहाँ पे, वो रिज्यूम का मतलब बायोडाटा यहाँ पे नहीं है बाबू, यहाँ पे दूसरा मीनिंग है। क्या, जब जब एक कोई बोले बाकी चुप रहो ताकि सबको सुनाई दे, फिर से बोलो बाबू। हम्म, व्यापक, व्यापक, वाइड स्प्रेड का मतलब व्यापक यानी दूर तक फैला हुआ, वाइड स्प्रेड यानी व्यापक। ओके, फैमाइन, फैमिन का मतलब अकाल, अकाल है ना, अकाल जो सूखा पड़ता है। ओके, एंड स्टंट का मतलब, हम्म, भौचक, भौचक के रह गए, है ना, ठीक है। किसका मतलब, रिज्यूम,
रिव्यू कहाँ पे बाबू? रिव्यू, रिट्रीट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। रिट्रीट, रिट्रीट यानी वापस लेना, वेरी गुड। आगे, रिज्यूम, हाँ बोलो। नहीं, यहाँ पे वो नहीं है बाबू, यहाँ पे ये रिज्यूम वो नहीं है कि आदमी जॉब के लिए अपना रिज्यूम तैयार कर रहा है, अपना डिटेल दे रहा है, यहाँ पे रिज्यूम नहीं है। यहाँ पे रिज्यूम का मतलब फिर से स्टार्ट करना है, ठीक है, ताकि वो जो कृषि छोड़ चुके थे वो फिर से रिज्यूम करे, यानी फिर से स्टार्ट कर ले, ठीक है। यहाँ पे सेंस है रिज्यूम का, रीस्टार्ट, क्या मतलब होगा? यस, रीस्टार्ट, रीस्टार्ट, फिर से स्टार्ट करें। ओके, तो हम लोग मैक्सिमम मीनिंग्स देख लिए, वेरी गुड। अब हम लोग आगे का 2 पैरा और है छोटा सा, उसको खत्म करते हैं, तो हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। 7C की कौन है नेक्स्ट? समीक्षा, अनम्यूट। समीक्षा, समीक्षा, ओके, आवाज नहीं आ रही है समीक्षा की, ठीक है। बाकी अब कोई किसी का मैसेज नहीं है। हाँ, एक है प्रेक्षा प्रदर्शनी का। प्रेक्षा, अनम्यूट। हाँ, कौन बोला बाबू? प्रेक्षा बोल रही हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रेक्षा पढ़ो, पढ़ो। ओके, एक मिनट, एक मिनट। प्रेक्षा कहाँ गई स्क्रीन पे से? ओके प्रेक्षा, अनम्यूट, अनम्यूट करो प्रेक्षा, पढ़ो। एम्प्टीड, एम्प्टीड अंडरलाइन करो, एम्प्टीड यानी खाली हो गया। हाँ, एम्प्टीड यानी खाली हो गया। एम्प्टीड हिज ट्रेजरी, ट्रेजरी को भी अंडरलाइन करो, ट्रेजरी, खजाना, वेरी गुड, खजाना। अंडरलाइन करो, काउंटरफीट कॉइन्स, अंडरलाइन करो, काउंटरफीट, नकली, वेरी गुड, नकली, ठीक है, काउंटरफीट यानी नकली। हम्म, लिबरल, लिबरल अंडरलाइन करो, लिबरल। हम्म, उदार, सही है, ठीक है, उदार, लिबरल यानी उदार, गुड। सल्तनत, रिबिलियंस, रिबिलियंस अंडरलाइन करो, ओके। अब उसका थर्ड जो था फेलियर प्रोजेक्ट का, उसका क्या था कि उसकी, क्योंकि किसान तो खेती कर नहीं रहे थे, उसको उपज लगान दे नहीं रहे थे, तो उसके पास खजा कुछ पैसा आ नहीं रहा था, ऊपर से देवगिरी तक जो मूवमेंट किया उसमें लोग मर गए बहुत सारे, बहुत नुकसान हुआ। तो ये क्या किया, इसका ट्रेजरी जो था, खजाना खाली हो चुका था। तो ये सोचा कि सिल्वर तो महंगा है ना, तो उसके बजाय क्यों ना कॉपर का कॉइन चला दें, अंडरलाइन कर दो, करेंसी ऑफ कॉपर इंस्टेड ऑफ सिल्वर कॉइन, ठीक है। ये इस 3 लाइन को, ऊपर का 3 लाइन को ब्रैकेट में डाल दो, ये प्रोजेक्ट में हम लोग फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। ऊपर का 3 लाइन ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। और इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में भी मोहम्मद तुगलक यानी पैरा के स्टार्ट से इसके लास्ट का 3rd लाइन, नहीं उसके उसके पहले आ जाओ, गेव अप कल्टीवेशन एंड देयर लैंड ले बैरन, बैरन है ना, वहां तक ब्रैकेट डालो।
यानी ये 3 प्रोजेक्ट ऊपर जहां तक ब्रैकेट में डाले वो यूज करेंगे। सेकंड पैराग्राफ का मोहम्मद तुगलक वांटेड से लेके लैंड ले बैरन तक यूज करेंगे और थर्ड पैरा का शुरू का 3 लाइन यूज करेंगे। ये तीनों मिला के E5 का आंसर होगा। ठीक है, अब देखो, अब वो सोचा कि सिल्वर तो कॉस्टली होता है, तो क्यों ना कॉपर का कॉइन चला ले। तो वो कॉपर का कॉइन चलाया, लेकिन कॉपर तो बहुत लोगों के पास अवेलेबल था, तो लोग क्या किए, नकली कॉइन्स बना लिए, उसको मार्केट में चलाना शुरू कर दिए। तो जब इसको पता चला कि ये हालत हो गई है, तो अब ये क्या किया कि कॉपर कॉइन्स को विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया मार्केट से। लेकिन उसके बदले में बोला कि कॉपर कॉइन के बदले में हम सिल्वर कॉइन दे देंगे। तो अब क्या हुआ, नकली लोग भी जाके, जो झूठे लोग थे वो लोग भी कॉइन लेके पहुंच गए कि हमारा कॉइन चेंज करो। इसके वजह से रॉयल ट्रेजरी और खाली हो गया। तो ये भी फेल प्रोजेक्ट हो गया ना। तो ये 3 प्रोजेक्ट है जो फेल्ड हो गया। अब इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है ना मिक्सचर था कॉन्ट्राडिक्शंस का, इसमें मिक्सचर ऑफ अपोजिट था। अंडरलाइन करो, मोहम्मद तुगलक जो था वो मिक्सचर ऑफ अपोजिट था, 2 विपरीत चीजों का वो मिक्सचर था। एक तरफ वो स्कॉलर था, यानी शिक्षित था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसमें कॉमन सेंस की कमी थी। तो अपोजिट हो गया ना। जनरली पढ़ने लिखने से हमारा कॉमन सेंस भी इंप्रूव करता है, लेकिन ये उल्टा हो गया। तो अपोजिट का मिक्सचर है ये। पढ़ा लिखा तो था स्कॉलर, लेकिन ये कॉमन सेंस इसके पास नहीं था। ये हार्श था, कठोर था और लिबरल भी था, ये दोनों था। और लास्ट में इसको बहुत सा रिबेलियंस यानी विद्रोह झेलना पड़ा, क्योंकि इसके राज में लोगों की हालत बहुत खराब हो गई ना, है ना। इतने सारे वो फैसले ले लिया और हर एक फेल हो गया, तो सारा का सारा असर किस पे आ रहा था, जनता को झेलना पड़ रहा था। तो उसके वजह से इसके जब ये लास्ट इसका डेज था, तो उसमें हर पार्ट इंडिया सल्तनत में विद्रोह फैल रहा था। इज इट क्लियर? ओके, चलो आज के लिए हम लोग इतना ही काम करेंगे। E5 को कॉपी में लिखो, क्लास वर्क कॉपी निकालो, E5 को कॉपी में लिखो फटाफट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अगर कोई डेमोक्रेटिक वे में कोई फैसला नहीं लेता है ना, तो तुम लोग न्यूज में सुनोगे तुगलकी फरमान। ये मोहम्मद तुगलक के नाम से ही तुगलकी फरमान, यानी बिना सेंस का कोई फरमान, जिससे किसका नुकसान हो रहा है कोई ध्यान नहीं, बस फरमान दे दिए। ठीक है, चलो फटाफट कॉपी निकालो, तुम लोग कॉपी निकालो, फटाफट लिखना शुरू करो।